हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज आज फिर सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। प्यारे बच्चों देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हबड़ दबड़ नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों बेस के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाइनरी की, किसकी प्यारे बच्चों? बाइनरी की। तो बाइनरी का बेस कितना होगा? 2। और 2 मतलब क्या? 0 और 2। 0 और क्या कहोगे? 1। 0 और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 1। ये तो बाइनरी का बेस है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या होता है तो क्या कहोगे? 8। 8 का मतलब कहां से शुरुआत होगी? 0 1 2 3 4 5 6 और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 7। ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे आप लोग? डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना होता है तो क्या कहोगे? 10। कहां से कहां तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 9। ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे प्यारे बच्चों हम लोग? हेक्साडेसिमल। क्या कहेंगे? हेक्साडेसिमल। हेक्सा हेक्सा डेसिमल, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्सा डेसिमल। देखो इसका बेस कितना होता है? 16। इसका बेस कितना होता है? 16। ठीक है। इसमें क्या काम करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या कहेंगे? 9। लेकिन 10 नहीं होगा। उसके बाद क्या चलेगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना जरा। ए बी सी डी ई और क्या कहोगे? एफ। मतलब क्या? अगर उसने कहा कि ए की वैल्यू क्या होती है तो क्या कहोगे? 10। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 11। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12। ये 13, ये 14 और ये क्या कहेगा? 15। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं प्यारे बच्चों के, एफ की हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितनी होती है तो क्या कहोगे आप लोग? 15। आपसे पूछ लेगा डी की वैल्यू कितनी होती है तो क्या कहेगा? 13। और आपसे पूछ लेगा कि बी की वैल्यू कितनी होती है तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 11। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर लेक्चर, दिल्ली पुलिस का सिलेबस आप लोगों का ये मान करके चलो कि 30 तारीख तक, अगले महीने की 30 तारीख तक बिल्कुल आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा विद प्रैक्टिस सेट। उससे भी पहले ही आप लोगों को करा दिया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। क्योंकि एकदम हबड़ दबड़ में तो है नहीं कि कहीं कहीं लेक्चर कहेंगे, क्योंकि उसे याद भी करना होता है, उसे मैनेज भी करना होता है। ठीक है। तो आप धीरे धीरे चलते रहो और धीरे धीरे देखना कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो सबसे पहले सीखेंगे प्यारे बच्चों बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का मतलब क्या, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ध्यान से बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1 1 0 1 0 0, ये 2, इसे कन्वर्जन किस में करना है हम लोगों को? ऑक्टल में। किस में कन्वर्जन करना है? ऑक्टल में। तो बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखो हर मेथड की ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? जो मेथड है उसकी ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? आपको याद रखना 1 2 और क्या? 4। 1 2 का 4, 1 2 का 4। माय नेम इज लखन, 1 2 का 4। ठीक है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां देखो ये जैसे 0 है। जब भी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करोगे, सबसे पहला वर्क होगा 3 3 के जोड़े बनाना। 3 3 के जोड़े बनाना। उठाओ जरा इसे। 1 1 1 0 1 0 0। इसके पहले 3 3 के जोड़े बनाए हम लोगों ने। फिर लिखा हम लोगों ने ये 1, यहाँ क्या लिखा आप लोगों ने? 2, यहाँ क्या लिखा? 4। उसके बाद अगले जोड़े में फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 4। अब देखो तरीका क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से। तरीका क्या होगा? जैसे 4 है तो 4 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करी, 4 1 जा 4, प्लस प्लस 2 1 जा 2। ठीक है। 0 की जब 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉमा लगा के रखो। फिर 4 1 जा प्यारे बच्चों 4, 2 0 0 और 2 0 1 0 0। ठीक है। अब यहां जो लिखेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 कितना हुआ? 6।
4 और 2 कितना हुआ 6, 4 और 2 कितना हुआ 6, और यहाँ 4 के साथ कुछ भी ऐड कर रहे हैं यानी कि 0 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4। तो जब आप इसका बाइनरी टू ऑक्टल चलाओगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और क्या कहोगे 4, और यही क्या होगा इसका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। कैसे कैसे सीखा प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो जब भी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करोगे तो सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाओगे। कितने के जोड़े बनाओगे? 3-3 के जोड़े बनाओगे। और फिर जो मेथड है, मेथड कौन सा आप लोगों का 1 1 2 4 1 2 4 1 2 4 कैसे लिखोगे? यानी कि इस तरीके से राइट टू लेफ्ट कन्वर्जन में, राइट टू इधर साइड से चलोगे और इधर साइड को लिखते हुए चले जाओगे। 1 2 4 1 2 4 इनके आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, और 0 के 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, 4 1 जा 4, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0। इन सब का एडिशन कितना हो गया 6, इसका एडिशन कितना हो गया 4। तो फिर इन्हें एक साथ मिला करके लिख देंगे और जो ये आएगा यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल माइंड में सेट करूंगा आप लोगों के। 1 1 0 1 1 ये आपका एक क्वेश्चन है और इसे कन्वर्जन करना है आप लोगों को ऑक्टल में, यानी कि बाइनरी टू किस में कन्वर्जन करना है प्यारे बच्चों? ऑक्टल में। तो बहुत ध्यान से जरा देखो, वही बिल्कुल प्रक्रिया। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाओगे। कितने कितने के जोड़े? 3-3 के जोड़े बनाओ जरा। 1 1 0 1 1 ठीक। अब यहाँ 3 के तो जोड़े बनने के नहीं, तो अब करें क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ इसके जोड़े बन चुके और ये अभी 2 है। देखो जो जब जोड़े नहीं बनेंगे प्यारे बच्चों तो 1 लगाओगे अपनी तरफ से 0, और वो किधर लगाओगे? इधर साइड। अब क्या हो चुका? 3-3 के जोड़े बन चुके। फिर मेथड लगाओगे वही 1 2 4 1 प्यारे बच्चों तबीयत खराब है थोड़ी सी। 1 2 और क्या कहोगे 4 ठीक। अब यहां इनके आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे। 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 0 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 0। 1 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 1, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 ठीक है। ये कितना हुआ प्यारे बच्चों 2 और 1। अगर 0 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ठीक। अब इन्हें ऐड करो। 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर इन्हें एक साथ मिला करके लिखोगे 3 और 3, और यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। बस क्या सीखा प्यारे बच्चों? अगर जोड़े नहीं बन रहे तो जोड़े बनाने के लिए राइट हैंड साइड में क्या लगाओगे आप लोग? 0। क्या लगाओगे? 0 ठीक है। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो आप लोग। देखो मैं धीरे 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 प्यारे बच्चों आपको सिलेबस कंप्लीट की ओर लेकर के जा रहा हूं, और अगला जो लेक्चर लगेगा प्यारे बच्चों कंप्यूटर लैंग्वेज का लेक्चर लगेगा। पहले उससे हेक्साडेसिमल और इन्हें पॉइंटों में आप कन्वर्जन करना सीखोगे, जिससे कि अगर एक क्वेश्चन आपको कन्वर्जन का आ जाए तो वहां बिल्कुल वो छूटे ना। ये नहीं कि दिल्ली पुलिस में पूछेगा, एसएससी में पूछ लेता है आप लोगों का, जहां भी कंप्यूटर का पार्ट पूछ लिया गया है वहां से ये क्वेश्चन जरूर पुटअप कर लिया जाता है, तो हमारा एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। चलो एक और करते हैं प्यारे बच्चों। उसने कहा 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ये है आप लोगों का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बहुत ध्यान से, यहाँ 1 ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, वो ये बाइनरी है, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, ये बाइनरी है और इसे कन्वर्जन करना है हम लोगों को ऑक्टल में। तो क्या करेंगे, पहले 3-3 के जोड़े बनाएंगे, वही मेथड है मेरा। 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ठीक है। 3-3 के जोड़े बनाओ। ये 3 यहां से 3 लिया, यहां से 3 लिया, लेकिन ये तो 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब क्या काम करेंगे, इधर साइड 2 0 इसके लिए, इधर साइड क्या करेंगे 2 0 रखेंगे। अब यहां इसे भी मार्क कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही मेथड है हमारा। तो क्या 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 कोई टेंशन तो नहीं प्यारे बच्चों। चलो अभी ना सोल्व करते हैं। 1 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ बच्चों मल्टीप्लीकेशन होती है कैसे, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों 4, यानी कि एक जोड़े का काम खत्म हो चुका। 1 की 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 यहाँ कॉमा लगा लेंगे, जैसे 3 का जोड़ा सोल्व होगा तो कॉमा लगा लेंगे। 1 की 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद 2 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना हो जाएगा +2, उसके बाद 4 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो 4,
1 की 1 के साथ 1, 2 की 0 के साथ कितना हो जाएगा 0, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना 4, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 1, 2 की 0 के साथ हो जाएगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों 0, 0 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना हो जाएगा 0। मतलब 0 की हम किसी के भी साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों 0 ही आता है। ये कितना रहा 1, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 5, उसके बाद 4 और 2 कितना हो गया 6, और उसके बाद यहाँ 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7, क्या हो जाएगा 7। तो इसका जो आपका ऑक्टल कन्वर्जन बनेगा वो कितना बनेगा 1567, 1567, यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखो, अब मैं आप लोगों को 5-6 सवाल दूंगा इसके ऊपर। वो आप लोगों को, पहली बात तो आप लोगों ने देखो, आप लोगों से एक शिकायत है, मैं आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाया था, और उसका किसी ने भी, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उनका आंसर दिया है। मेरे बच्चों ऐसा ना करें, देखो आप लोगों को सिखाने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है और आप लोग सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो प्लीज उनका आंसर जरूर दें जो भी अभी यानी कि इससे पहली वीडियो डली थी प्यारे बच्चों, और विद नेम के साथ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सीख रहा है कौन सीख नहीं रहा है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन लिखो जरा प्यारे बच्चों, 1 1 0 1 0 1 2, यहां क्या कहोगे 8। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं आज। सेकंड 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ क्या कहोगे प्यारे बच्चों ऑक्टल। ठीक है 3 1 1 0 1 1 1 1, यहाँ 2 और यहाँ क्या कहोगे 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1, यहाँ क्या कहोगे बाइनरी और यहाँ क्या कहोगे प्यारे बच्चों ऑक्टल। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0, यहाँ क्या कहोगे बाइनरी और प्यारे बच्चों यहाँ क्या कहोगे आप लोग ऑक्टल। ठीक, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को मुझे करने हैं, और ये कर करके प्यारे बच्चों विद नाम के साथ मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है। कभी ना करो प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले के आंसर आप लोगों ने सभी ने नहीं दिए हैं। इतने कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं लेकिन मैक्सिमम 5 या 10 कैंडिडेट आंसर दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा ना करें बिल्कुल भी, पहले उन्हें भी सॉल्व करें फिर इन्हें भी सॉल्व करें, क्योंकि एक नंबर की बात है और आपको पता है कि एग्जाम में पॉइंटों से भी रहा जाता है। तो इस कारण प्लीज कोई भी जो आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम भी तो भाई मेहनत करते हैं, आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर पा रहे, तो प्लीज उनका आंसर जरूर दें। एक नंबर से मेरिट में नाम हट जाता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? मुझे तभी तो पता चलेगा जब उनके आंसर दोगे और इनका आंसर दोगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और कोई भी बात को देखो निगलेक्ट ना करें। ठीक है, चलो देखो यहां क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों ये था बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ध्यान से बिल्कुल, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन कैसे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से, जैसे कि यहाँ 64 है, ये आपका ऑक्टल हो गया और आपको डिजाइन करना है इसे किसमें? बाइनरी में। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया ट्रिक आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्या काम करोगे प्यारे बच्चों, ये नंबर क्या है आप लोगों का 6, ये नंबर क्या है आप लोगों का 4, ये नंबर क्या है 6, ये नंबर क्या है आप लोगों का 4। ठीक, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो ध्यान से समझोगे। वही एक ट्रिक हम लोगों के पास, तो 1 2 4, 1 2 4, इसे भी क्या लिखेंगे 1 2, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों 4, 1 2 4। ठीक है, आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कौन से नंबर को मैं ऐड करूं, कौन कौन से नंबर को मैं ऐड करूं जिससे मेरा एडिशन 6 हो जाए, और कौन कौन से नंबर को मैं ऐड करूं जिससे मेरा एडिशन 4 हो जाए। तो जिसे यानी कि जैसे ये है, किसे किसे ऐड करूंगा 4 को और 2 को तो ऐड करूंगा जब भी तो 6 होगा, 4 को ऐड करूंगा और क्या 2 को ऐड करूंगा जब भी तो 6 होगा। जिसे जिसे ऐड कर करके आपका 6 आएगा उसके नीचे 1 लिखो, और जिसकी एडिंग नहीं होगी उसे क्या लिखोगे 0, उसे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों 0। अब यहाँ बताओ 4 किसे किसे ऐड कर करके आएगा? अकेले 4 को ही। ठीक है, तो उसके नीचे क्या लिखोगे 1, और जिसे हम ऐड नहीं कर रहे उसके सामने क्या लिख देंगे 0, उसे क्या लिख देंगे 0। तो इसका जो डेसिमल कन्वर्जन बाइनरी कन्वर्जन होगा वो कितना कन्वर्जन होगा बताओ जरा। 6 को क्या लिखा हम लोगों ने, 6 को क्या लिखा 1 1 0। ठीक है, 4 को क्या लिखा 1 0 0। ठीक है, ये जो आया यही क्या होगा आप लोगों का आंसर, ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। चलो एक और करते हैं प्यारे बच्चों, 59
59 ऑक्टल को किस में कन्वर्जन करेंगे हम लोग? बाइनरी में। चलो यहाँ 5 लिखा और यहाँ क्या लिखा प्यारे बच्चों? 9। वही एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है प्यारे बच्चों, बताओ जरा? 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 8। 1 2 4 और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 8, ठीक है। ये 9 तो 1 2 4 और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 8, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, इसे 5 को क्या लिखेंगे? 1 2 4 और ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 8। 1 2 4 क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 8। देखो यहाँ हम लोग क्या काम करेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ जो जोड़े बनाने पड़ते हैं वो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? किसे किसे ऐड करूँ जो 9 आ जाएगा? 8 2 1 को किसे किसे ऐड करूँ जो 9 आ जाएगा? तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1। यहाँ क्या लिखा जाएगा बताओ जरा? यहाँ भी 1। इसके नीचे क्या लिखूंगा? 0। और इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं? बताओ जरा? इसके नीचे क्या लिखूंगा? 1। उसके बाद इसे बताओ यहाँ क्या करूंगा मैं? बताओ जरा? तो यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? किसे किसे ऐड करोगे? इसे और इसे ऐड करोगे और सबको आप छोड़ दोगे, ठीक है। और सबको क्या करोगे प्यारे बच्चों? छोड़ दोगे। चलो, और सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों देखो, जो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये वैसा है, क्योंकि जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल उसमें जो बेस होता है वो 7 होता है, 7 से ऊपर नहीं जाता। तो इसे मान लिया अगर आपसे वैल्यू निकाल ली जाए प्यारे बच्चों 56, यहाँ 56, और यहाँ क्या करेगा? क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था प्यारे बच्चों। देखो यहाँ ध्यान देना, 5 अलग अलग करके लिख लो, वही एक ट्रिक है। 1 2 और क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? 4। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1 2 और क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? 4। मैं किसे किसे ऐड करूं जिससे मेरा एडिशन 5 हो जाए? मैं किसे किसे ऐड करूं जिससे मेरा एडिशन 6 हो जाए? तो किसे किसे ऐड करेंगे? 4 को और 1 को तो ऐड करेंगे, जब ये तो 4 और 1 कितना होता है? 5। इसमें किसे किसे ऐड करेंगे ये बताओ मुझे जरा? 4 को और 2 को तो ऐड करेंगे, जब भी तो एडिशन कितना होगा? 6। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से, जिसे जिसे ऐड कर रहे हैं उसके सामने 1, उसके सामने 1, और जिसे ऐड नहीं कर रहे उसके सामने क्या लिखोगे? 0। इसमें किसे किसे ऐड कर रहे हैं? 4 को और 2 को तो ऐड कर रहे हैं, 4 और 2 6। तो जिसे जिसे ऐड कर रहे हैं उसके सामने नीचे क्या लिखेंगे? 1 1, और इसके सामने क्या लिखेंगे? 0। तो इसका जो बाइनरी यानी कि ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन होगा वो क्या होगा ये बताओ मुझे जरा? इस नंबर का 1 0 1 1 1 1 1 कितना? 1 0 1 1 1 0। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका बाइनरी कन्वर्जन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है बच्चों प्रीवियस ईयर के, ठीक है। चलो एक और करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, 224 ऑक्टल और इसका आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है। क्या करोगे ये बताओ मुझे जरा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6 नंबर कितना भी बड़ा हो, ट्रिक आप लोगों को बहुत बेस्ट दी है मैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2, तो वही एक ट्रिक है, अलग अलग करके लिख लो। यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ क्या लिखा प्यारे बच्चों? 4। वही एक ट्रिक है क्या? 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं किसे किसे ऐड करूं? मैं किसे किसे ऐड करूंगा जिससे मेरा 2 आ जाएगा? मैं किसे किसे ऐड करूंगा जिससे मेरा 2 आ जाएगा? मैं किसे किसे ऐड करूं जिससे मेरा 4 आ जाएगा? तो बताओ मुझे जरा बच्चों। यहाँ अकेला अगर मैं 2 को रखूंगा तो 2 तो 2 ही है, 2 तो 2 ही है। यहाँ 4 4 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसे यानी कि जिसे रखने के बाद यानी कि हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है उसे तो दे दो 1, अदर को कितना दे दो? 0। यहाँ 2 ही है तो ये तो नहीं ऐड हो रहा, ना यही ऐड, ना ये ऐड हो रहा, तो इसे 0, इसे भी 0, इसे क्या देंगे? 1। इसे बताओ जरा। देखो इनका तो कोई यूज नहीं हो रहा 4 लाने के लिए, तो इन्हें तो 0, इसे 0 और इसे कितना देंगे हम लोग? 1। तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो क्या कन्वर्जन होगा बताओ जरा? 0 1 0 0 1 0 1 0 0। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका बाइनरी कन्वर्जन। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका बाइनरी कन्वर्जन। क्या कहा मैं? पहले तो ये बताओ जरा, ये जैसे 3 नंबर इन्हें अलग अलग करके लिख लिए, फिर उसके बाद वही मेथड चलाया 1 2 4 1 2 4 1 2 4। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 2 है तो हमारा केवल यही तो पार्ट यूज हो रहा है, ठीक, अदर तो पार्ट यूज नहीं हो रहा। जो पार्ट यूज होगा उसे क्या कहोगे? 1, और जो पार्ट यूज नहीं होगा उसे क्या कहोगे? 0। ऐसे इसमें कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? 2 ही तो यूज हो रहा है, ये तो यूज नहीं हो पा रहा, तो इसे तो 0, इसे भी क्या कहेंगे? 0, और इसे क्या दिया हम लोगों ने? 1। अब
यहाँ देखा हम लोगों ने कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, 4 ही तो यूज हो रहा है, तो इसे क्या देंगे 1, अदर को क्या दे देंगे 0। लेकिन जब नंबर लिखोगे लास्टली, इसका आंसर लिखोगे, इन्हें सबको आप एक साथ मिला करके लिखोगे। जैसे ये क्या था 010 010, ये 010 010, और ये क्या लिखा आपने 100। चलो प्यारे बच्चों देखो, अगर आपने ये सीखा हो तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आप लोगों को कर करके दिखाने हैं, और नाम के साथ प्लीज प्यारे बच्चों। देखो आप लोग होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं प्यारे बच्चों, या तो समझ में ना आया तब भी कमेंट बॉक्स में लिखे, अगर समझ में आया तो प्लीज आंसर के साथ जरूर अपना नाम लिखें। जैसे आप लोगों को करना है 164 का ऑक्टल को बाइनरी कन्वर्जन, 226 ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन, 63 8 का बाइनरी कन्वर्जन, 17 का बाइनरी कन्वर्जन, 42 का बाइनरी कन्वर्जन, 16 का बाइनरी कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, और क्या कहोगे प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहां भी कुछ नंबर ले लेते हैं, 124 8 का बाइनरी कन्वर्जन, 111 8 का बाइनरी कन्वर्जन, 122 8 का बाइनरी कन्वर्जन, 123 का क्या कहोगे प्यारे बच्चों बाइनरी कन्वर्जन, 55 8 का बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका आंसर आप जरूर दें, बिल्कुल जरूर दें प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो आप लोगों की समझ में आया गया होगा, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहली बात तो अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें प्यारे बच्चों कि ये पार्ट आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा, 1 नंबर का जरूर। चलो देखो प्यारे बच्चों, अब सीखेंगे हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यूं तो आप लोगों के लिए बहुत ही एडवांस है, लेकिन हमें केवल इतना सीखना है जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक, उसने कहा 1 1 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया आप लोगों को। करना क्या है प्यारे बच्चों, वहां तो आप लोग 3 3 के जोड़े बना रहे थे, यहाँ किसके जोड़े बनेंगे आपके 4 के जोड़े बनेंगे। कैसे जोड़े बनेंगे, ध्यान से बिल्कुल, 1 2 3 4 ये आपने जोड़ा बना लिया, 1 2 3 4 ये आपने 4 का जोड़ा बना लिया। ठीक है, यहाँ कितना है, केवल 2 अंक है, जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, वही पहले की तरह अगर जोड़े नहीं बन पा रहे तो 2 जीरो आप अपने पास से लगा लोगे, ये हो गया। फिर प्यारे बच्चों इनके सामने लिखो आप लोग वही बातें, क्या अलग अलग करके लिख लो, 0 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ लिखो 0 1 0 1। ठीक है, वही एक ट्रिक है, क्या 1 2 फिर 4, यहाँ कितना 8, 1 2 4, यहाँ क्या लिखोगे 8, 1 2 4, और यहाँ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों 8। ठीक है, अब इन्हें ऐड करके कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, 0 की 0 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो 0 ही होगा, यहाँ 2 की मैं 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन की तो 2, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करी तो 1, लेकिन ये ऐड होंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो जरा, 8 की 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना 0 हो जाएगा, 4 प्लस के 0 प्लस के 1, 8 की 0 के साथ 0 प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के कितना, यानी कि ये 0 और ये कितना 1, ये टोटल देखो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, टोटल 2 और 1 3। ठीक है, उसके बाद ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, 4 और 1 कितना प्यारे बच्चों 5। तो ठीक है, इसका कन्वर्जन क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका बाइनरी था और इसे कन्वर्ट किस में करना था प्यारे बच्चों, हमें हेक्साडेसिमल में। तो इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 355।
355 16, 355 16। चलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे प्यारे बच्चों, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। देखो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, आपको ये बाइनरी है, ये बाइनरी है आपका, इसे कन्वर्जन करना है आप लोगों को हेक्सा में, इसमें कन्वर्जन करना है हेक्सा में। लेकिन एक बात याद रखेंगे, 10 की वैल्यू क्या होती है ए, उसके बाद 11 क्या होता है बी, 12 क्या होता है आपका सी, 13 क्या होता है आप लोगों का डी, 14 क्या होता है ई, और 15 क्या हो जाता है आपका एफ। 15 क्या हो जाता है आपका एफ। ठीक, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। मैं क्या बताया था ट्रिक, 4 4 के जोड़े बनेंगे इधर साइड से, ये 4 का जोड़ा, बहुत अच्छी बात, ये 4 का जोड़ा, बहुत अच्छी बात, ये 4 का जोड़ा, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ 4 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, अपने पास से 2 जीरो लगा लोगे, क्योंकि जब आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करोगे तो कितने के जोड़े होने चाहिए, 4 4 के जोड़े। ये मेरे पास 4 4 के जोड़े आ चुके हैं, पहले इसे सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, उसके बाद पहले इसे सोल्व करो, वही ट्रिक है प्यारे बच्चों, 1 2 4, 1 2 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक, फिर अगले यानी कि नंबर को लो, 1 0 1 और 1, ट्रिक वही है, 1 4 1 2 4, और क्या कहोगे 8। फिर अगले जोड़े को लो, 1 0 1 0, ट्रिक वही है, 1 2 4, और क्या कहोगे 8। फिर अगले जोड़े को लो, 0 1 0 0, इसे भी लिखो वही, 1 2 4, और क्या कहोगे प्यारे बच्चों 8। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब की मल्टीप्लिकेशन कर लो। कैसे करोगे, बहुत ध्यान से, 1 की 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 की 0 के साथ 0, और 8 की 0 के साथ तो कितना हो जाएगा 0। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करो प्यारे बच्चों, 1 की 1 के साथ तो कितना होगा 1, 2 की 0 के साथ तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 4 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, और 8 की 0 के साथ तो कितना हो जाएगा 0, 8 की 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही इसे सॉल्व करो, 1 की 1 के साथ तो 1, ये कितना हो जाएगा 0 आपका, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, और 8 1 जा प्यारे बच्चों 8। ठीक, अब इसे भी सोल्व कर लो प्यारे बच्चों, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, और 8 0 कितना हो जाएगा 0। इन्हें ऐड करो प्यारे बच्चों। देखो, ये जोड़ा था आपका 4 का, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये जोड़ा था प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4, और एक कितना 5। लेकिन ये जोड़ा था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 4 1, तो कितना आ रही है मतलब 13। उसके बाद 4 2 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों 7। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से, जब भी वैल्यू आपकी 9 से ऊपर जाएगी तो ये टेबल यूज होगी। जब भी वैल्यू आपकी 9 से ऊपर जाएगी तो कौन सी टेबल यूज होगी, ये वाली टेबल यूज होगी। कैसे टेबल यूज होगी, यहाँ जैसे 2, यहाँ 5, 13 की वैल्यू क्या है डी, तो यहाँ 13 का 13 नहीं रखा जाएगा, यहाँ क्या रखा जाएगा प्यारे बच्चों डी, और 7 तो 7 है ही है, तो इसका आंसर कितना होगा 25D7, 25D7, और यहाँ क्या लिखोगे आप लोग 16। तो यही क्या होगा आपका आंसर। मतलब क्या सीखा आप लोगों ने, चढ़ चढ़ के जोड़े बनाओगे, फिर वही मेथड लगाओगे 1 2 4 8, और अगर आपकी वैल्यू क्या 9 से ऊपर जा रही है तो फिर कौन सी टेबल यूज होगी, ए वाली टेबल, और ए से कहां तक की टेबल यूज करोगे आप लोग, एफ तक की टेबल। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो, इसके मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को करने के लिए, जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आंसर जरूर लिख करके भेजें प्यारे बच्चों। जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, जो भी कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहा हो प्यारे बच्चों, ठीक, वो आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिख के भेजें। चलो, मैं 5 6 सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक, ये बाइनरी है
और ये क्या होगा प्यारे बच्चों आपका हेक्सा। ठीक, उसके बाद 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ये कितना होगा 16। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 1 0 1 0 1 1 1 1 2, ये आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। उसके बाद 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, इसे किस में चेंज करना है आप लोगों को, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 1 1 0 1 0 1 1, इसे भी किस में चेंज करना है आप लोगों को, हेक्सा डेसिमल में, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हो, और प्लीज इनका आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिखें प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं, अब चेंजिंग सीखेंगे प्यारे बच्चों डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बहुत ध्यान से, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चलो देखो प्यारे बच्चों, उसने कहा पहला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का। इसमें तो बहुत छोटे से सवाल आते हैं, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, बस मेथड सीखना प्यारे बच्चों। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या है, ध्यान दो जरा। उसने कहा A9, ये हेक्सा, और इसे चेंज किस में करना है, बाइनरी में। ये आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखो। ए को हम क्या नाम देंगे, ए को, ए की वैल्यू कितनी थी, वही यहां मैं लिख रहा हूं। ए का मान कितना होता है 10, उसके बाद बी का कितना होता है 11, सी का कितना होता है 12, डी का कितना होता है 13, ई का कितना होता है बच्चों 14, और एफ का कितना हो जाएगा 15। तो ये आप लोगों की टेबल है। ये टेबल आपकी कब यूज होगी, जब क्वेश्चन में आपके ए बी सी डी आ जाए। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 10। 9 को क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 9 तो 9 ही रहेगा, ठीक है। चलो अब वही मेथड लगाएं, 1 2 4 8, क्योंकि चार चार के जोड़े बनते हैं प्यारे बच्चों इसमें। यहाँ 1 2 4 और क्या कहोगे 8। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसे किसे ऐड करूं प्यारे बच्चों, जो मेरा 10 यानी कि आ जाए, तो किसे किसे ऐड करूंगा 8 और 2 को। मैं किसे किसे ऐड करूं प्यारे बच्चों, जिसका मेरा 9 आ जाए, तो किसे किसे ऐड करूंगा 8 और क्या 1 को, ठीक है। जिसे जिसे ऐड करके आता है उनके लिए 1 लिखते हैं, और जिसे का ऐड नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों 1, ये ऐड नहीं हुआ तो 0, यहाँ ये ऐड हुआ तो क्या लिखोगे 1, ये क्या 0। इसे भी करो जरा, ये 1 ये 0 ये 0, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को तो ऐड करके 9 है। तो इसका जो डेसिमल बाइनरी रूप होगा, तो बाइनरी रूप क्या होगा इस क्वेश्चन का, A9 16 का बाइनरी रूप प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों। चलो अगला एक या दो क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि आप लोग इस सारा का सारा मेथड सीख जाओ। उसने कहा B5, ये आपका हेक्सा है, और इसे कन्वर्जन करना है आपको किसमें, बाइनरी में। चलो ये B है और यहाँ आपका 5 है, टेबल उठाओ, टेबल से वैल्यू लो। B की वैल्यू कितनी है 11, यहाँ हम लोगों ने कितना लिखा 11, और ये आपका 5 है, यही है। वही मेथड लगाओ, क्या मेथड है, 1 2 4 8, 1 2 4 और क्या कहोगे प्यारे बच्चों 8। अच्छा आप बताओ जरा किस किस को ऐड आप करोगे जिससे कि आपको 11 रिजल्ट प्राप्त हो। तो एक तो 8 2 और 1 को 8 और 2 10 और 1 कितना 11, तो इसे इसे तो ऐड करोगे आप लोग, इसे तो आप निगलेक्ट कर दोगे। यहाँ किसे किसे ऐड करोगे जिससे कि आपको 5 प्राप्त हो, तो किसे किसे ऐड करोगे 4 और किसे 1 को, ठीक, क्योंकि 4 और 1 कितना होता है 5, बाकी का जो बचेगा उसे आप 0 नाम दोगे। चलो 8 को क्या कहा 1, इसे आपने ऐड नहीं किया तो इसे क्या कहोगे 0, इसे ऐड किया तो इसे क्या कहोगे 1, और इसे ऐड किया तो इसे भी क्या कहोगे आप लोग 1, ठीक है। अब यहाँ चले अगले वाली वैल्यू पे, इसे 0 इसे 1 इसे 0 और इसे प्यारे बच्चों कितना कहोगे 1, ठीक है। जब आप इन्हें यानी कि बाइनरी फॉर्म में रखोगे तो इन्हें सबको फिर एक ही डब्बे में रखते हैं, 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देता हूं, C13
13 आप लोगों का बाइनरी है, C13 मीन C2, ये आप लोगों का हेक्सा, इसे कन्वर्जन करना जरा बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों F2 16, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। D7, इसे कन्वर्ट करना प्यारे बच्चों बाइनरी में, ठीक।